औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट्स तो पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री की, उसमें हम मैटर को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं, अच्छा एक बात सुने कि वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट करके पूछा करें, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैटर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है, कि वो चीज़ जो जगह घेरे, वज़न रखे, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर की हमें ये भी मालूम है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो वो मोर एनर्जेटिक होगा, इसी तरह लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक। अब गैस के अंदर एनर्जी जब डालते हैं तो वो प्लाज्मा बन जाती है, वो हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि गैस टू प्लाज्मा ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी लेवल ऑफ द पार्टिकल। ये यहाँ पर देख रहे हैं, इसके एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं और एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर ही कुछ रेडियोएक्टिव श्वाइन वगैरह निकलती हैं। वैसे आज का हमारा जो अब टॉपिक जो है, हम ये पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। तो मैटर जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। फिज़िकली सेपरेट भी हो सकते हैं। अब सब्सटेंस डेफिनेट कंपोजिशन होगी, होमोजीनस होंगे। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस जो होंगे वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंस जो हैं, सब्सटेंस में क्या आ रहा है, एलिमेंट और कंपाउंड्स, ये दोनों आ रहे हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, जब सेम एटम होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। तो आप देख लें, कोई भी हो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, सिल्वर, तो ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट है। इसके अलावा जो है हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड कब बनते हैं, जब एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एटम और एलिमेंट्स मिल के कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स भी होते हैं साथ में, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाएंगे। वाटर, मीथेन, सल्फाइड, एल्युमिनियम सिलिकेट, ये सब क्या है, कंपाउंड। तो एक चीज़ हमें ये पता चल रही है कि एलिमेंट और कंपाउंड को हम सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्योर, यहाँ पर एलिमेंट में तो हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही हमारे पास सब्सटेंस कहलाएंगे। अब सब्सटेंस यहाँ पर हमारे पास दूसरा है वेरिएबल कंपोजिशन। ये हमारे पास होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जाके हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस भी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म थ्रू आउट आल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन, एयर, टैप वाटर, गोल्ड एलॉय। तो अब यहाँ पर हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर ही है, ये हवा हो गई, टैप वाटर हो गया, गोल्ड एलॉय के गोल्ड जो होगा, ये होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर जिनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब आगे हम इसको और मज़ीद डिस्कस करते हैं। हेट्रोजीनस में डिफरेंट इसके एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो आप थोड़ी बहुत डिफरेंट शक्ल सूरत रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर को देखें। when two or more than two elements और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड अभी हम पढ़ के आए। एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर ही कोई मिक्सचर बनाते हैं और फिजिकली ये कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सचर कहलाते हैं। अब आगे क्या करें, द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर कैन बी सब्सटेंस सेपरेटेड अगेन बाय फिजिकल मेथड। ये जो होते हैं मिक्सचर जो होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड हैं। कौन सा, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये मेथड हैं। इन सारे मेथड से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन आपके लिए नया। डिस्टिलेशन में प्योरीफाई हम करते हैं, इसमें भी हम वाटर को हम गुलाब का अर्क वगैरह निकालते हैं, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही निकालते हैं, ठीक है ना। और क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्यूशन में से सॉलिड मटेरियल निकाला जाता है बाय हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस, दोनों मेथड होते हैं इसमें भी।
दो मेन टाइप के मिक्सचर होते हैं हमारे पास। यहाँ पर ये देखें मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर की कुछ तस्वीर दिखाई है। ये देख रहे हैं होमोजीनस में सेम एक एक जगह पर एक साथ कलेक्ट हुए हुए हैं, जबकि हेट्रो में देखें होमो हेट्रो इस तरीके से अरेंज हुए हुए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हमारे पास होमो और हेट्रो की कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, ऑल द सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, सॉल्ट, वाटर, एयर, ब्लड, ये किस में आएंगे? होमो। सेम नेचर के इसके सारे मॉलिक्यूल आपस में देखें। हेट्रो को कौन से सब्सटेंस होंगे? चॉकलेट, चिप, कुकीज़, पिज़्ज़ा, रॉक्स, ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए? होमोजीनस। हेट्रोजीनस ये हो गए कुकीज़, चॉकलेट, चिप, रॉक, ये सब हेट्रो हो गए। और होमो सॉल्ट, वाटर, एयर, ब्लड। तो ये हमारे पास मिक्सचर की टाइप थी। इसके बाद हम सब्सटेंस पहले ही पढ़ के आए कि मैटर को हमने डिवाइड किया है दो सब्सटेंस में। अभी हमने देखा था, कौन से थे दो? एक तो ये थे सब्सटेंस, सिंपली सब्सटेंस थे, और ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस थे। तो अब हम जो है डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सब्सटेंस की। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। मैटर का, कोई भी मैटर का एक पीस, सॉल्ट हो गया, डायमंड हो गया, सल्फर, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दी हुई है। ये प्योर मैटर की सब्सटेंस हैं, तो इनकी फिक्स डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। सल्फ़र भी यहाँ पर बता रहे हैं, सल्फ़र, टिन, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट, सक्रोज, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सारे सब्सटेंस आर एलिमेंट एंड कंपाउंड। सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स भी होते हैं और कंपाउंड्स में भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम कैसे? मैंने आपको बताया था कि कार्बन है तो कार्बन के ही सेम शक्ल सूरत वाले सेम एटम मिलके एक एलिमेंट बनाएंगे। अगर कार्बन है तो कार्बन 2 एटम है, तो ये हमारे पास एक सेम चीज़ है। एलिमेंट हमारे पास जो है फ्री स्टेट में भी होते हैं, कंबाइन स्टेट में भी होते हैं, और 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और मेजॉरिटी जो है हमारे पास ये दिखा रहे हैं सॉलिड की, कॉपर, गोल्ड, जिंक। कुछ एलिमेंट्स जो है मरकरी जैसे कि लिक्विड नेचर में है, और फ्यू एलिमेंट्स जो है हमारे पास गैसेस में हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और इन सब को डिवाइड भी किया है। किस में डिवाइड किया है? ये देखें, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। मेटल्स, सॉलिड मटेरियल विच इज़ टिपिकली हार्ड, शाइनी, malleable, fusible and ductile, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं सॉलिड इन नेचर होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो गुड करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखते, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट डज नॉट हैव द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? ये नहीं रखते इस तरह की नॉन मेटल्स। अब आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? कार्बन, नॉन मेटल एलिमेंट है कार्बन। और ऊपर जो है हमारे पास मेटल की एग्जाम्पल के दिए आयरन, गोल्ड, सिल्वर और स्टील, एल्यूमिनियम। मेटेलॉइड भी एलिमेंट होते हैं। आर्सेनिक इसकी एग्जाम्पल है, एंटीमोनी और टिन। ये वो हुज प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट। मेटेलॉइड को
इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं कि उसकी मेटल और नॉन मेटल दोनों, मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती जुलती नेचर होती है, इन बिटवीन होती है। क्या बोल रहे हैं, हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर भी होते हैं, दोनों नेचर रखते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ समझ ना आए तो पूछिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि कुछ पता लगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।